मेडिकल और आईटी यानी नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहबर माइनॉरिटी फाउंडेशन एक मेयारी और भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है। एक साल कबल ये इदारा शुरू हुआ है और इसने अपनी एक नुमाया पहचान बनाई है। लड़कियों और लड़कों का इसने भरोसा जीत लिया है। इस्लामी माहौल है, सलाहियतमंद टीचर्स हैं और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। यहाँ एडमिशन का सिलसिला शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की डेट आ गई है। 21 अप्रैल को एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और 100 स्टूडेंट्स का दाखिला लिया जाएगा। लड़के नीट और जेईई दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लड़कियां सिर्फ नीट का फॉर्म भर सकती हैं। इस इंस्टीट्यूट की नुमाया खुसूसियत यह है कि यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल, तालीम और क्लासेस का अलहदा इंतज़ाम है। लड़कों का हॉस्टल और क्लासरूम अलग बिल्डिंग में है। लड़कियों के लिए हॉस्टल और क्लासरूम दूसरी बिल्डिंग में है। इस इंस्टीट्यूट में एजुकेशन फ्री दी जाती है, कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है। सिर्फ फूड और हॉस्टल की मामूली फ़ीस ली जाती है। यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए यहाँ तालीम, हॉस्टल और फूड सभी कुछ फ्री है। इदारा फरीदाबाद के धौज में है, जहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर है। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों का नंबर भी मौजूद है, जिस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है। मैं यहाँ पे एकेडमी हेड हूँ और एकेडमी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एकेडमी को मैनेज करते हैं कि बच्चों की जो नीट की मुकम्मल तैयारी है वो एक बेहतरीन तरीके से हो सके। मसलन बच्चों का जो डेली रूटीन है वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। बच्चे फजर की नमाज से फारिग होने के बाद एक मॉडल सेशन होता है 5 मिनट का। उसमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है तर्जुमे के साथ। उसके बाद 7 बजे से क्लास शुरू हो जाता है और हम लोग यहाँ पर डेली 4 पीरियड लेते हैं। डेढ़ घंटे का एक पीरियड होता है और ये कुल मिलाकर हम लोग 1 बजे तक या 1:30 बजे तक क्लासेस होती हैं। बीच में लंच ब्रेक होता है। हम लोग क्लासेस इस तरीके से पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लास में ही बच्चों की मेमोराइज हो जाए। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं नीट में जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं क्लास में ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो बच्चे उसको भूलते नहीं हैं और वो डेली रिवीजन भी होते रहता है और इस तरीके से उनका एग्जामिनेशन के दौरान परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से प्रैक्टिस कराई जाती है और उसमें न्यूमेरिकल्स को एक ही कॉन्सेप्ट की बेसिस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों से सॉल्व कराया जाता है और उसी टॉपिक पे और उसी पैटर्न पे डीपीपी भी दिया जाता है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और 1:30 बजे के बाद बच्चे लंच ब्रेक होता है तो बच्चे नमाज पढ़ते हैं ज़ोहर की। फिर खाना खाने के बाद 3 बजे से क्लासेस फिर शुरू होती हैं, जिसमें हम लोग डाउट क्लासेस के नाम से और उसको करते हैं, जिसमें बच्चे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और जो भी डाउट होता है तो बच्चे आके अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बॉटनी, जूलॉजी के। तो वहाँ पर फैकल्टी मौजूद रहते हैं। बच्चे जाकर अपना फैकल्टी से डाउट्स पूछते हैं इंफरादी तौर पर। और कभी कभी हम लोग जब देखते हैं कि किसी खास टॉपिक पर जब बहुत ज़्यादा बच्चों में डाउट है तो उस डाउट को हम लोग क्लासरूम में ले लेते हैं और हम लोग सारे बच्चों को जमा करके जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं, उसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। इस पूरे सेशन को हम लोग नाम दिए हैं सुपरवाइज सेल्फ स्टडी और ये हम लोगों का शाम को 7 बजे तक चलता है। बीच में मगरिब के लिए और असर के लिए हम लोग छुट्टी भी देते हैं ताकि बच्चे नमाज पढ़ सकें। और इसके बाद जब पूरे दिन का सेशन मुकम्मल होता है 8 बजे तक, तो बच्चे इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट उनको मेमोराइज हो जाती हैं उसी दिन और बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी उनको याद हो जाते हैं और इससे उनके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद बच्चे 8 बजे के बाद खाना वगैरह खाने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 घंटे की और पढ़ाई करते हैं तकरीबन 11 या 12 बजे तक और उसमें बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। और इस दौरान जो उनका डाउट होता है क्रिएट, तो उसको बच्चे फिर नेक्स्ट डाउट सेशन के दौरान पूछते हैं। इस तरीके से हम लोग उम्मीद है कि रहबर माइनॉरिटी फाउंडेशन की तरफ से जो कोशिश की जा रही है इंशाअल्लाह ताला
इस साल हम लोगों का एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और बच्चे नीट और जेईई के एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बशीर अहमद रहबर माइनॉरिटी फाउंडेशन में एक गार्जियन की हैसियत से हूँ और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं उनकी किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर रहता हूँ, जिसमें बच्चों की जो तालीम की जो शुरुआत होती है सुबह में हम उनको जैसे फ़जर की अज़ान होती है हम बच्चों को नींद से बेदार कर देते हैं और बच्चे उठकर अपने नमाज वगैरह अदा करते हैं और उसी वक्त बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के तौर पे चाय, रश या अंडा वगैरह जो भी अवेलेबल होता है बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। और उसके बाद में बच्चों की मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे करीब में एकदम अल-फलाह मेडिकल कॉलेज है, हम बच्चों को यहाँ के खिदमात प्रोवाइड करवा देते हैं यहाँ से और बच्चों को तत्काल वहाँ ले जाते हैं। लिहाजा किसी भी तरह का कोई अगर दिक्कत हमारे बच्चे को होता है तो हम उनको दूर करने के लिए 24/7 यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि परवरदिगार आलम रहबर माइनॉरिटी फाउंडेशन को और बेहतर मौक़े फ़राहम करे कि ताकि हम माइनॉरिटीज़ के बच्चों और बच्चियों को अच्छे से सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें और उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।